अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मान चौधरी। इनोवेटर फाउंडर वीज़ा किन लोगों के लिए है, इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट की रीसेंट चेंजेस की वजह से जिसमें स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर्स के लिए सैलरी थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ करने की बातें हो रही हैं, और बहुत सारे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं वो परेशान हैं कि उनकी जॉब सस्टेनेबल नहीं है, उनको रिक्विजिट आवर नहीं मिल रहे हैं, उनको एम्प्लॉयर्स की जो है वो बेसिकली जनरली वर्क प्लेस पे डिस्टर्बेंस का शिकार हैं। तो जो एंटरप्रेन्योरियल यंगस्टर्स हैं या जो एक्सपीरियंस्ड एजुकेटेड पीपल है, उनके लिए जो इनोवेटर फाउंडर वीज़ा कुड बी अ वेरी गुड अल्टरनेटिव। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स तो स्टैंडर्ड है, सबको पता है कि आपके पास एक बिज़नेस आइडिया होना चाहिए, यूनिक वायबल स्केलेबल आइडिया होना चाहिए आपके पास। इसके 70 पॉइंट्स हैं, इसके पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन है इसकी, जिसमें इसके मेजर पॉइंट्स इसके 30 पॉइंट्स तक इसके बिज़नेस प्लान के हैं। अगर आपका बिज़नेस प्लान थॉरो है, विनिंग बिज़नेस प्लान है, जिसमें आपने सारी बजटिंग और सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है बिज़नेस की वो आपने सारी अंदर डाली है, और उसके बाद आपने उसका 20% उसका जो है वो यूनिक आस्पेक्ट भी है कि अगर बिज़नेस यूनिक है, अगर वो यूके में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता या अगर करता है तो वो आपने चेंज करके या बिज़नेस का पर्सपेक्टिव या मॉडल बिज़नेस मॉडल चेंज करके अगर आपने बिज़नेस को प्रेजेंट किया है तो उसके 20 पॉइंट्स हैं। बाकी 10 पॉइंट्स आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के हैं और 10 पॉइंट्स आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपके पास सिर्फ 1270 होने चाहिए 28 डेज़ के, तो आप 28 डेज़ के लिए तो आपकी 10 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास सिर्फ B2 इक्विवेलेंट अगर इंग्लिश लैंग्वेज है, जो कि तकरीबन 5.5 आइल्स बैंड के इक्विवेलेंट जो है आपकी इंग्लिश है, तो आपके 10 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं। जो मेन पॉइंट जैसा मैंने आपको कहा कि वो है बिज़नेस प्लान के, बिज़नेस आइडिया के, बिज़नेस की यूनिक होने पे। तो ये आपके जो पॉइंट्स हैं, इसको असेस करने के लिए इंडोर्सिंग बॉडीज़ जो हैं वो आपको आपका बिज़नेस थॉरोली असेस करती हैं, उसकी असेसमेंट फ़ीस भी चार्ज करते हैं वो। और अगर आपका बिज़नेस प्लान उनको पसंद आता है तो वो आपको इंटरव्यू पर बुलाते हैं। इंटरव्यू में भी वो आपको काफ़ी ग्रिल करते हैं कि आपका अपना बिज़नेस प्लान को सारा का सारा एक्सप्लेन करें कि आपने इसको प्रैक्टिकली कैसे अंजाम देना है। जो ओवरऑल बिज़नेस आइडिया अगर आपका यूनिक है, आपके पास एक्सपीरियंस है रेलिवेंट, आपके पास रेलिवेंट एजुकेशन है, तो आपका जो है आपको इंडोर्समेंट मिल जाती है, और उस इंडोर्समेंट को लेके आप फर्दर वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट की को बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, तो होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट में लिखा है कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इनफ होनी चाहिए, लेकिन गाइडलाइन में होम ऑफिस कहता है कि मिनिमम £50,000 तक अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, दैट शुड बी सफिशिएंट इनफ फॉर मोस्ट बिजनेसेस। और अगर आप टीम वर्क में मल्टीपल इंडिविजुअल जो हैं वो टीम अप होके बिज़नेस करना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट्स भी इंडोर्स होगी, उनकी उनकी भी रिक्वायरमेंट चेक होंगी। इंडिविजुअल्स को ईच इंडिविजुअल को कम अज़ कम £50,000 की इन्वेस्टमेंट शो करवानी होगी अपने इंडोर्समेंट हासिल करने के लिए। तो ये मेन क्वेश्चंस हैं जो इनोवेटर फाउंडर वीज़ा के बारे में लोग पूछते हैं। वी हैव अ गुड टीम इन आवर फर्म फास्ट ट्रैक कंसल्टेंसी, जिसमें हम बिज़नेस प्लान की प्रोडक्शन में, बिज़नेस इंडोर्स करवाने की हेल्प में, यूनिक बिज़नेस आइडिया डिस्कस करने में, और फर्दर मोर आपका वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपकी हेल्प करते हैं। फर्दर आप जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो आपकी जो फर्दर कंप्लाइंस होती हैं, जो कि 3 साल आपने ऑडिट्स करने हैं, होम ऑफिस ने, इंडोर्सिंग बॉडीज़ ने चेक्स करने हैं आप पे, ताकि 3 साल आपने आपने वो बिज़नेस जो है वो रन करना है, तो उसकी कंप्लाइंसेस आपको कंप्लीट करनी होती हैं कि आप जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के एलिजिबल हो सकें। तो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इनोवेटर फाउंडर वीज़ा की अगर किसी भी मामले में आपको हेल्प चाहिए, तो you can always contact us and we are ready to help you out. Thank you very much for watching, and I'll see you next video.